नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आपको हेल्प कर सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों में सूजन होना, हड्डियों के जोड़ों में सूजन होना, उसमें दर्द होना और साथ साथ फीवर का रहना अर्थराइटिस कहलाता है। इसके मुख्यतः कारण होते हैं कि अगर आप एथलीट है या आप स्पोर्ट्स में हैं तो भी ये हो सकते हैं। दूसरा कारण होती है कि जो जॉइंट्स है, हड्डियों के बीच के जॉइंट्स जो होते हैं उसमें जो चारों तरफ से एक कार्टिलेज होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, उस कार्टिलेज का रिडक्शन हो जाना, यानी कि उस कार्टिलेज का वहाँ से हट जाने के बाद जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका कमी हो जाना और हड्डी एक दूसरे से सट जाती है और उसमें कटकटाहट होने लगती है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है मूवमेंट के दौरान और उसमें दर्द बना रहता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कार्टिलेज का घिसना। अगर आप मोटे हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपका फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है तो उसका भी ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं या ज़्यादा पेन किलर का यूज कर रहे हैं या ज़्यादा मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपको डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है या कोई सर्जरी हुई है तो इससे भी ये प्रॉब्लम्स होती है। इसका एक कारण ये भी है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के श्रेणी में आता है। अगर आपका इम्यूनिटी आपके खिलाफ हो गई है, आपका इम्यूनिटी वीक हो गया है तो भी अर्थराइटिस होने की चांसेस होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, अर्थराइटिस मेनली जॉइंट्स में होती है। जॉइंट्स की हम बात करें तो किन किन जॉइंट्स में होती है, जैसे कि हमारे घुटनों में यानी कि नी जॉइंट में, हमारे हिप जॉइंट में और हमारे फिंगर के जॉइंट्स में भी होते हैं। फिंगर जॉइंट्स में अगर आप देखते हुए कि उसमें नोड्स के जैसे फैल जाते हैं, यानी कि हड्डियाँ बढ़ जाती है, इस तरह के गांठें निकलने लगती है और जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। अगर आप फिजिकली उसको टच करेंगे तो वहाँ पे गर्म महसूस होगा और पेनफुल होगा और रेडनेस देखने को मिलेगा, वहाँ पर लालीपन रहेगा और उसके साथ साथ फीवर रहेगा। आप चलने में असमर्थ होंगे, यानी कि मूवमेंट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर ये प्रॉब्लम्स आपको है तो इसमें आप होम्योपैथिक दवाओं से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैं होम्योपैथिक दवा बताने से पहले आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। मैं जो भी मेडिसिन्स आपको बताता हूँ वो सिम्टम्स के बेस पे बताता हूँ। अगर आप कोई मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो होम्योपैथिक दवा किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के कांटेक्ट में ले, यानी कि उनसे सलाह मशवरा करके ले। अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपने डिजीज़ की पूरी डिटेल्स, कब से है, कैसे है, कितने दिनों से है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसकी डिटेल्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको दवा बता दूंगा जो आपको अच्छी बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ। अगर आपके घुटने में दर्द है, सूजन है, अगर आपको चलने से ये बढ़ता है और रेस्ट करने से आराम मिलता है तो उसमें काली कार्ब 200 पोटेंसी में 4 गोली सुबह शाम 15 दिनों तक ले, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपके जॉइंट्स में कटकटाहट की आवाज़ आती है, कनकनाहट की आवाज़ आती है और उसके साथ साथ आपको जो है सो प्रेशर देने पे, वहाँ पे टच करने पे प्रॉब्लम होती है, प्रेशर देने से बढ़ जाता है, तो उसमें आप रस्टक्स 200 4 गोली सुबह शाम यूज कर सकते हैं। अगर आपको चलने में बढ़ता है, रेस्ट करने में आराम मिलता है, अगर आप कंस्टिपेटेड है, कब्जियत की प्रॉब्लम्स रहती है और ये हर जॉइंट्स में फैल जाता है तो उसमें आप ब्रोनिया 200 का यूज कर सकते हैं। अगर आपके जॉइंट्स में नोड्स बन गए हैं, गांठ बन गए हैं
और वो गरम से सेकने से आपको आराम मिलता है, तो आप कॉस्टिकम 200 पोटेंसी का यूज कर सकते हैं 4 गोली सुबह शाम। दोस्तों अगर आपको इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, चलने में प्रॉब्लम है, तो आप एक्सटर्नली ग्लूथेरिया मदर टिंचर आप उस पर लगा सकते हैं। ग्लूथेरिया मदर टिंचर को आप इक्वल पार्ट में कोकोनट ऑयल में मिला दें। जितना ग्लूथेरिया मदर टिंचर लीजिएगा उतना ही कोकोनट ऑयल उसमें मिक्स करके आप एक लोशन बना के उसमें आप जॉइंट्स में मालिश कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम। इससे भी आपको आसानी मिलेगी और आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से सुधार हो जाएगा। दोस्तों दवाएं बहुत और भी है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे, आपके सिम्टम्स बेस पे प्रिस्क्राइब की जा सकती है, आपको सजेस्ट की जा सकती है। दोस्तों अब इसमें क्या क्या आपको डाइट्स लेना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बैलेंस डाइट लेना है, विटामिन डी भरपूर मात्रा में लेना है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में लेना है, आपको बादाम लेना है, आपको चना का यूज ज़्यादा करना है, भुजा हुआ चना ज़्यादा यूज करें, और आप एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, फास्ट फूड से परहेज करें, ड्रिंकिंग से परहेज करें, अल्कोहल से परहेज करें, तो ये आपको अर्थराइटिस में अच्छी हेल्प करेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी मैंने जो आपको दी है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप मुझे कुछ सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट करके अपने सुझाव या सलाह दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।